ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5वां अध्याय। छठा चल रहा था क्या? 26, 27, 28। ओके, कल क्लास नहीं हुआ है, 27 को छोड़ा। ओके, तो श्लोक संख्या है 37 आज। तैछे पर व्योमे नाना चित शक्ति विलास विर निर्विशेष निर्विशेष यहाँ होना चाहिए, निर्विशेष ज्योतिर्बिंब बाहिरे प्रकाश। इस तरह परव्योम में आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत अनेक प्रकार की लीलाएं हैं। वैकुंठ लोकों के बाहर प्रकाश का निर्विशेष प्रतिबिंब प्रकट होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद ने कोई परपोट नहीं दिया है, सिर्फ अनुवाद है। परव्योम में आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत अनेक प्रकार की लीलाएं हैं और वैकुंठ लोकों के बाहर प्रकाश का निर्विशेष प्रतिबिंब प्रकट होता है। जो मैंने बताया है कई बार वही, ये परव्योम है, यानी कि आध्यात्मिक आकाश। इसको समझिए, आध्यात्मिक आकाश ये कहाँ है? ये है इस ब्रह्मांड के बाहर। देखिए, ब्रह्मांड का भी वर्णन है यहाँ पे। ये जो फोटो है यहाँ पे, ये गर्भोदक्षाई विष्णु, सॉरी, ये महाविष्णु है। ये महाविष्णु है, इनके रोम छिद्रों से ब्रह्मांड प्रकट हो रहा है। ये सब ब्रह्मांड है, बहुत सारे ब्रह्मांड, ठीक है, बहुत सारे। और ये एक ब्रह्मांड के अंदर का बताया गया है। गर्भोदक्षाय विष्णु है, जो बहुत छोटा है, इसलिए इसको नहीं बता सकती हूँ मैं। अब ये ब्रह्मांड हुआ और बाकी जो यहाँ दिख रहा है ये सब आध्यात्मिक जगत है। यानी ब्रह्मांड के बाहर जब आप जाएंगे तो आध्यात्मिक जगत का प्रकाश दिखाई देगा। ये है निर्विशेष ब्रह्म, ब्लू पोर्शन, ब्लू वाला जो लिखा है ना, वैकुंठ लोकों के बाहर प्रकाश का निर्विशेष प्रतिबिंब प्रकट होता है। ये है, ये निर्विशेष ब्रह्म से ही केवल ज्योतिर्मय सायुज्य अधिकारी तहाँ पाए लाए। तो जो ये निर्विशेष ब्रह्म है ना, ये ज्योति है। तो निर्विशेष ब्रह्म भगवान की ज्योति होती है, तेजोमय किरण होती है। और जो लोग सायुज्य मुक्ति के लिए उपयुक्त हैं, वे उस तेज में लीन हो जाते हैं। तो ये तेज, जो सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं, वो सिर्फ यहाँ पे कहीं रहेंगे, यहाँ कहीं भी रहेंगे, एक कण के रूप में, आत्मा, सिर्फ आत्मा और कुछ भी नहीं। इसके अंदर वो नहीं जा सकते हैं, ठीक है, कहीं भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बाहर रहेंगे।
इसीलिए बाद में गिर जाते हैं वो। सिद्धलोकस्तु तमसः पारे यत्र वसन्ति ही सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्ना दैत्याश्च हरिणा इता। तमो क्षेत्र भौतिक ब्रह्मांड के परे सिद्धलोक का क्षेत्र स्थित है। वहाँ पर सिद्ध गण ब्रह्मानंद में मग्न होकर निवास करते हैं। भगवान के द्वारा मारे गए असुर भी उसी लोक को प्राप्त होते हैं। अब देखिए, ये भौतिक ब्रह्मांड है जो एक ही, यहाँ पे बहुत सारे ब्रह्मांड है, ये छोटा छोटा ये सब ब्रह्मांड है। ये भौतिक ब्रह्मांड नहीं है, ये भौतिक ब्रह्मांड नहीं है, ये भौतिक ब्रह्मांड है। ये आध्यात्मिक आकाश ही है जिसमें महाविष्णु सोए हुए हैं। ये आध्यात्मिक आकाश है पूरा। जो ये आकाश देख रहे हैं ना, यही चीज़ ये भी है। मतलब ये आध्यात्मिक आकाश है, उसमें बहुत सारे ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड तो आप सोचेंगे अरे आध्यात्मिक आकाश ब्रह्मांड, हाँ, इस ब्रह्मांड के बाहर निकलेंगे तभी तो आपको यही दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। तो ये आध्यात्मिक आकाश है, इसके बाहर का पोर्शन। और ये जो ब्रह्मांड है ना, ये सब ब्रह्मांड है। ये मोती जैसा दिख रहा है छोटा छोटा, ये सब ब्रह्मांड है। इसमें से एक ब्रह्मांड को ऐसे बड़ा करके बता रहे हैं यहाँ पे। यहाँ गर्भोदक्षाय विष्णु, ये जो लेटे हुए हैं ये गर्भोदक्षाय विष्णु हैं ये। और इनके नाभि से यहाँ ब्रह्मा जी दिख रहे हैं, छोटे से ब्रह्मा जी दिख रहे हैं। तो अब इसके जब बाहर निकलिएगा, इस ब्रह्मांड के बाहर, तो आपको ये दिखाई देगा। इसको कहते हैं सिद्धलोक, इसको सिद्धलोक कहते हैं, इसको परम ब्रह्म ज्योति भी कहते हैं, इसको पराव्योम भी कहते हैं। तो सिद्धगण ब्रह्मानंद भी कहते हैं। ये ब्रह्मानंद भी है, सिद्धलोक भी है, परालोक भी है, ब्रह्म ज्योति भी है, ये सब है। तो सिद्धगण ब्रह्मानंद में निवास करते हैं, यानी ये ब्रह्मानंद भी है। तो जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो इसमें रहते हैं, इसमें से कहीं भी रहेंगे, कहीं पर भी, ठीक है। तो जो असुर वगैरह मारे जाते हैं वो भी यहीं रहते हैं, वो भी भगवान के धाम में नहीं जा सकते हैं, यहाँ रहते हैं लाइट में। किताब के अनुसार मैंने बता दिया। अब ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे एक बल्ब है, वो बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, बहुत दूर तक वो प्रकाश फैल रहा है। जैसे आप देखते हैं बड़े बड़े लाइट्स होते हैं ना, कहीं पर शादी ब्याह में, क्रिकेट ग्राउंड में बहुत बड़े बड़े लाइट्स होते हैं, तो वो लाइट का प्रकाश बहुत दूर तक फैलता है। तो वैसे भगवान के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश सब जगह फैला हुआ है, उसी को कहते हैं, वही प्रकाश ही है जिसमें सब कुछ रहता है। उसी को सिद्धलोक, उसी को ब्रह्मानंद, उसी को सब कुछ कह सकते हैं। तो असुर उस प्रकाश में रहते हैं। तमः का मतलब होता है अंधकार। अभी जो ब्रह्मांड है इसको कहा जाता है अंधकारमय। सच में ये अंधकारमय है और इसके परे प्रकाश है। ब्रह्मांड के बाहर निकलेंगे तो प्रकाश, ब्रह्मांड के अंदर प्रकाश नहीं है। इसीलिए सूर्य और चंद्रमा भगवान भेजते हैं, इसके अंदर सृष्टि होती है सूर्य और चंद्रमा की, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, ठीक है। तो जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से, तो ब्रह्मा जी को सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है, कुछ भी दिखता ही नहीं। अंधेरा तो दिखने की चीज़ है नहीं, कितना भी आँखों को फाड़ फाड़ के देखेंगे मगर कुछ नहीं दिखाई देगा, पूरा अंधेरा, पूरा अंधेरा। तो ब्रह्मा जी ही भगवान की कृपा से सूर्य चंद्र इत्यादि बनाते हैं। तो इसलिए हमें लाइट दिखाई दे रहा है, अदरवाइज़ यहाँ लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, बिल्कुल भी प्रकाश नहीं है। जैसे मान लीजिए आप कभी दर्शन किए होंगे, अगर चित्रकूट में हम गुफा के अंदर जाते हैं, तो और भी कहीं कहीं होता है जहाँ गुफा के अंदर मंदिर होता है, तो चित्रकूट में बहुत डर लगता है जाने में, छोटी सी जगह से अंदर जाना होता है।
और अंदर जाइएगा तो बड़ा बड़ी जगह है, उसमें मंदिर है, लोग हैं, पूजा पाठ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर वो लाइट सब बाहर से इंतज़ाम करके भेजा गया है। इसीलिए अगर वो लाइट चली जाए पूरा अंधेरा हो जाएगा, पूरा अंधेरा। इसी प्रकार ये ब्रह्मांड पूरा अंधेरा होता है उसमें, इस ब्रह्मांड के अंदर, परंतु ये प्रकाश जो होता है ना वो बाहर से सूर्य देवता या चंद्र देवता के द्वारा आता है। ठीक है, तो सूर्य देवता और चंद्र देवता को प्रकाश कहाँ से मिलता है? भगवान से। तो संपूर्ण भौतिक आकाश को जब हम पार करते हैं, भौतिक जगत को पार करते हैं, ब्रह्मांड के बाहर जाते हैं, तो वो बाहर जो दुनिया है उसको कहा जाता है परव्योम, पराजगत। पराजगत ये है अपराजगत, वो है पराजगत। परव्योम यानी कि परा आकाश, आध्यात्मिक आकाश। और जिसमें क्या होता है? निर्विशेष तेज, उसको सिद्धलोक कहा जाता है। जैसा मैंने आपको दिखा दिया, मायावादी दार्शनिक भी भगवान के शरीर में लीन होना चाहते हैं, और कंस तथा शिशुपाल जैसे असुर जिन्हें भगवान ने मारा है वो भी ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं या लीन होते हैं। जो योगी पतंजलि की योग पद्धति के अनुसार ध्यान द्वारा तादात्म्य प्राप्त करना चाहते हैं, वे भी सिद्धलोक में पहुंचते हैं। तो ये सब ध्यान योग जो है, ज्ञान योग जो है, ध्यान योग, ज्ञान योग, ये सब वहीं जाते हैं, सिवाय भक्ति के सब वहीं जाते हैं। केवल भक्ति योग वाले जो हैं वो धाम के अंदर प्रवेश करते हैं, बस। तो सेई पर व्योमे नारायणेर चारि पाशे द्वारका चतुर्व्यूर व्यूहेर द्वितीय प्रकाश। तो उस पर व्योम में नारायण के चारों ओर द्वारका के चतुर्व्यूह के द्वितीय अंश रहते हैं। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट आ चुका है, अब आप धीरे धीरे समझिएगा, मैं भी धीरे धीरे समझूंगी। प्रभुपाद जो परपोट लिखते हैं सुनिए। परव्योम में कृष्ण धाम से द्वारका के चतुर्व्यूह की दूसरी अभिव्यक्ति होती है। परव्योम जो है, आध्यात्मिक आकाश जो है, वहाँ पे भगवान कृष्ण का धाम है, जो मैंने आपको यहाँ फोटो में दिखाया। ये आप सबके भागवतम में भी है, ठीक है। ये है कृष्ण का धाम, गोलोक धाम। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको और भी चीज़ें दिखाई देगी, ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा सा दिखाई देता है। कि जैसे यहाँ देखिए, ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु है, देख रहे हैं? ये चैतन्य महाप्रभु और ये नित्यानंद प्रभु, यानी कि इसी के अंदर मायापुर भी है। और यहाँ तो राधा कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन है, कौन सेवा कर रही हैं भगवान की? कृष्ण और रानियाँ, उनकी रानियाँ। देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कृष्ण और उनकी रानियाँ हैं, यानी ये द्वारका है, ये गोलोक है, ये द्वारका है, और ये मायापुर है, मथुरा। बीच में मथुरा, मथुरा तो नहीं समझ सकते, राधा कृष्ण है मतलब मथुरा नहीं है। तो कृष्ण के धाम से द्वारका के चतुर्व्यूह की दूसरी अभिव्यक्ति होती है। इसका मतलब भगवान के धाम से भगवान यहाँ पे उस परव्योम में नारायण के चारों ओर द्वारका के चतुर्व्यूह के द्वितीय अंश रहते हैं। नारायण तो कृष्ण नहीं है, नारायण के चारों ओर द्वारका के चतुर्व्यूह के द्वितीय अंश रहते हैं। यहाँ लिखा है चतुर्व्यूह जो है ना, वो सिर्फ चतुर्व्यूह किसको कहते हैं? जिसमें चार भगवान के रूप होते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इनको कहते हैं चतुर्व्यूह। चारों प्रकट होते हैं कहाँ से? कृष्ण से।
कृष्ण से बलराम जी और बलराम जी से ये चतुर्व्यूह। तो ये चतुर्व्यूह अभी कहाँ पहुंच रहे हैं? आपको क्या बताया जा रहा है? द्वारका। अभी प्रभुपाद जो लिख रहे हैं यहाँ जो है उसमें उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। उस परव्योम में नारायण के चारों ओर द्वारका के चतुर्व्यूह के द्वितीय अंश रहते हैं। ये बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि जिसको सब कुछ पता रहेगा उसके लिए क्लियर है। जिसको कुछ भी नहीं पता है, सेंटेंस है एकदम कॉम्प्लिकेटेड, छोटा सा सेंटेंस, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस। क्योंकि परव्योम तो ठीक है, परव्योम में नारायण कहाँ है? परव्योम में नारायण को बताया जा रहा है कि सब वैकुंठ धाम के अंदर है, पर यहाँ लिखा है परव्योम में नारायण के चारों ओर और द्वारका के चतुर्व्यूह के द्वितीय अंश रहते हैं। तो द्वारका में चतुर्व्यूह होना चाहिए, द्वारका में 4 होने चाहिए चतुर्व्यूह। तो वहाँ के द्वितीय अंश यानी दूसरा भाग होना चाहिए। अब प्रभुपाद क्या लिखते हैं? परव्योम में कृष्ण धाम से द्वारका के चतुर्व्यूह की दूसरी अभिव्यक्ति होती है। तो कृष्ण धाम से यानी कृष्ण का धाम गोलोक है, द्वारका भी है कृष्ण का धाम, पर यहाँ पर लिखा गया है कि कृष्ण धाम से द्वारका के चतुर्व्यूह की दूसरी अभिव्यक्ति होती है। यानी पहली अभिव्यक्ति हो चुकी है, दूसरी अभिव्यक्ति सेकेंड चतुर्व्यूह। एक चतुर्व्यूह, सारे चतुर्व्यूह में ये 4 ही होते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और एक चतुर्व्यूह प्रकट होता है बलराम जी से, और दूसरा चतुर्व्यूह प्रकट होता है संकर्षण से, और फिर तीसरा भी चतुर्व्यूह प्रकट होता है, जहाँ तक मुझे पता है। लेकिन अब देखते हैं यहाँ क्या क्या लिखा है। ये सारे रूप आध्यात्मिक होते हैं और भौतिक गुणों से अप्रभावित होते हैं। इन रूपों में श्री बलदेव जी महासंकर्षण के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। बलदेव जी को ही महासंकर्षण आप समझ सकते हैं। इन रूपों में बलदेव जी महासंकर्षण के रूप में प्रकट किए जाते हैं। चतुर्व्यूह में संकर्षण होते हैं, तो जो पहला संकर्षण हुआ उनको आप महासंकर्षण बोल सकते हैं। बलदेव जी हैं। महासंकर्षण कौन है? बलदेव जी। बलदेव यानी कि कृष्ण के शरीर से, काया से पहला प्राकट्य होता है बलदेव जी का, उसके बाद कुछ नहीं होता है। बलदेव जी के बाद कोई पुरुष का प्राकट्य नहीं होता है, शक्ति होती हैं, दैट इज राधा रानी। इस बलदेव जी से कौन प्रकट हुआ? महासंकर्षण। परव्योम के सारे कार्य शुद्ध अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं। वे 6 दिव्य ऐश्वर्यों में विस्तार करते हैं और वे सभी महासंकर्षण की अभिव्यक्तियां होती हैं, जो समस्त जीवों के उद्गम और लक्ष्य हैं। आध्यात्मिक स्फुलिंग उन्हें जीव कहा जाता है, जिन्हें जीव कहा जाता है। यद्यपि जीव शक्ति नामक तटस्था शक्ति से संबंधित होती है, किंतु भौतिक शक्तियों के प्रभाव में होती है। चूँकि यह स्फुलिंग भगवान की अंतरंगा तथा बहिरंगा दोनों ही शक्तियों से संबंधित रहते हैं, अतएव ये तटस्था कहलाते हैं। ये तो आपको पता है कि जीव जो है वो तटस्था शक्ति है, आध्यात्मिक भौतिक दोनों से कनेक्टेड है। अभी देखिए, भगवान का चतुर्व्यूह जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध नाम से विख्यात है, पर विचार करते हुए श्रीपाद शंकराचार्य जैसे मायावादियों ने वेदांत सूत्र की सूक्तियों की व्याख्या इस प्रकार की है, जो निर्विशेष मत के अनुकूल है। किंतु वृंदावन के षड गोस्वामियों में प्रधान श्री रूप गोस्वामी ने अपने लघु भागवतामृत में, जो कि वेदांत सूत्र की सूक्तियों का भाष्य है, इन निर्विशेषवादियों को करारा उत्तर दिया।
तो यहाँ पे कोई भी चीज़ इतना शॉर्ट में है कि समझना बहुत ही मुश्किल है। जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने लघु भागवतामृत में उद्धृत किया है, पद्म पुराण बतलाता है कि परव्योम में 4 दिशाएं हैं जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण के संगत हैं, जिनमें वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न स्थित है। ये आप समझ जाइए, ये इजी है समझना। परव्योम में भी 4 दिशाएं होती हैं, जैसे यहाँ पे 4 दिशाएं होती हैं, ठीक है ना। वैसे 4 दिशाएं वहाँ भी होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये चारों दिशाओं में से एक एक दिशा में एक एक, इधर समझ लीजिए, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है और इधर दक्षिण है। तो इसमें से चारों दिशाओं में एक एक रहते हैं। कौन? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। यही रूप भौतिक आकाश में भी स्थित है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये 4 3 बार तो होते हैं एक्सपैंड, 2 बार तो 100% एक्सपैंड होते हैं, 3 भी बार होते हैं। तो भौतिक आकाश में भी ये 4 आते हैं। यही रूप वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। पद्म पुराण में परव्योम में वेदवतीपुर का भी उल्लेख है, जहाँ वासुदेव निवास करते हैं। अभी वेदवतीपुर है जहाँ पे वासुदेव का निवास है, और संकर्षण सत्यलोक से ऊपर सत्यलोक में निवास करते हैं। संकर्षण का अन्य नाम महासंकर्षण है। प्रद्युम्न द्वारकापुरी में रहते हैं, और अनिरुद्ध क्षीर सागर स्थित श्वेत द्वीप में अनंत शैया पर में निवास करते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे कि ये 4 भौतिक जगत में कहाँ रह रहे हैं, तो भौतिक जगत में ये 4 नाम बताया गया। नहीं, यहाँ परव्योम की बात हो रही है। परव्योम भौतिक जगत नहीं, आध्यात्मिक जगत है। तो परव्योम में वेदवतीपुर है, जहाँ पे वासुदेव निवास करते हैं, और संकर्षण सत्यलोक से ऊपर सत्यलोक में निवास करते हैं। यानी एक सत्यलोक तो यहाँ पे है, एक सत्यलोक ऊपर होगा, आई गेस वहाँ निवास करते होंगे। संकर्षण जो है वो महासंकर्षण है। प्रद्युम्न द्वारकापुरी में निवास करते हैं, मतलब ये होने चाहिए आध्यात्मिक जगत का द्वारकापुरी। अनिरुद्ध क्षीर सागर स्थित श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। अब क्षीर सागर तो यहाँ पर भी है, पता नहीं अभी किस क्षीर सागर की बात हो रही है। तो देख लीजिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे समझ के भी परे है। यहाँ जितना वर्णन है, सब जगह वर्णन अलग अलग है, तो मैंने यहाँ पे जितना समझ में आया बता दिया। ये चैतन्य चरितामृत में जो वर्णन है वो बहुत डिटेल में और क्लियर वर्णन नहीं है। तो जितना पोर्शन समझ में आएगा समझेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। और चार्ट से समझाने का कार्य मैं आपको बाद में करूँगी, ठीक है, उसमें समझा दूँगी। तो श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौतमानंद हरि हरि बोल।